दिल्ली से बड़ी खबर है। यमुना सफाई को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के लिए सीएम रेखा गुप्ता पहुंची हैं, प्रवेश वर्मा भी पहुंचे हैं, जल मंत्री है सीआर पाटिल गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं और मनोहर लाल भी बैठक में पहुंचे हैं। बैठक में यमुना सफाई में लगे अधिकारी भी शामिल होंगे। यमुना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दिल्ली सरकार के लिए, क्योंकि दिल्ली में सत्ता में आने से पहले ये बड़ा वादा किया गया था कि 3 सालों में यमुना का प्रदूषण खत्म कर दिया जाएगा, यमुना नदी की सफाई कर दी जाएगी और यमुना पे क्रूज भी चलाई जाएगी। इतने तक दावे किए हैं। तो ऐसे में आज बैठक होने जा रही है और हाई लेवल बैठक होगी ये यमुना की सफाई को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसमें शामिल होंगी, जल शक्ति मंत्री शामिल होंगे, तमाम अधिकारी जो इस प्रोजेक्ट में जुटे हुए हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। ऐसे में अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान की रूपरेखा भी एक तैयार की गई है। 3 चरणों में कार्य इसमें शामिल है कि 3 महीने में अल्पकालिक काम होंगे, 3 महीने से फिर 1.5 वर्षों में मध्यम काम होंगे और दीर्घकालिक काम 1.5 वर्ष से 3 वर्ष में होंगे। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीतू झा हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गई। कितनी देर में शुरू हो जाएगी नीतू बैठक, कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए, बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। दिल्ली की सीएम पहुंची हुई है बैठक में, उनके साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा बैठक में पहुंचे हुए हैं, जल मंत्री सीआर पाटिल पहुंचे हुए हैं, इसके साथ ही मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से आप बता रही हैं कि शहरों में नदियों का जो खोया हुआ अस्तित्व है उसको कैसे लौटाना है, यमुना नदी को कैसे पुनर्जीवित करना है, इसको लेकर मनोहर लाल खट्टर का होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अर्बन मिनिस्टर है वो, इसके साथ ही सीआर पाटिल क्योंकि जल मंत्री है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, और दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, और उनके साथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। नॉर्थ ब्लॉक में ये बैठक अभी जारी है। इसमें यमुना को पुनर्जीवित करने को लेकर चर्चा हो रही है। एक रोड मैप जो लगातार तैयार किया जा रहा है। देखिए, अभी दिल्ली की सीएम का भी साफ तौर पर कहना है कि हमें यमुना को उसकी खोई हुई पहचान दिलानी है और इसको लेकर लगातार जो प्रयास है वो जारी है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य सरकार है, तो एक समन्वय का जो है वो भी अब बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ जल मंत्री भी अब यमुना को पुनर्जीवित करने को लेकर पूरी तरह से आपको फोकस और केंद्रित नजर आएंगे। यमुना अपनी खोई हुए अस्तित्व को पाए और इसके साथ ही यमुना जो दिल्ली की पहचान है उसको उसको रंग और रूप जो था यमुना, क्योंकि अब आप देखिए यमुना दिल्ली में आधी आपको सूखी नजर आएगी और जो बची हुई है वो भी गंदी नजर आती है। यमुना का पानी पीने योग्य नहीं है, जितने भी एसटीपीज हैं उनका पानी यमुना में छोड़ा जाता है। इसको लेकर भी सीएम का साफ तौर पर कहना है कि एक सेंट्रलाइज्ड एसटीपी बनाने को लेकर काम जारी है। यमुना साफ हो इसको लेकर लगातार डिसिल्टिंग का काम जारी है। यमुना में पानी की कमी ना हो, यमुना सूखी हुई नजर ना आए, इसको लेकर यूपी सरकार को पत्र लिखा गया है कि आप गंगा का पानी जो है वो यमुना में छोड़िए, थोड़ा सा हमारी मदद करिए। इसके अलावा रेत खनन, क्योंकि यमुना की रेत बड़ी संख्या में खनन के मामले से जुड़े हुए आते हैं, उस पर रोक लगी। इसको लेकर हरियाणा और यूपी दोनों ही राज्यों को पत्र लिखा गया। यानी तमाम हर तरह से अगर आप देखिए तो यमुना जो मैनिफेस्टो के मुद्दे से लेकर सरकार बनने के बाद तक हम देख रहे हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के ही फोकस में है और फिलहाल उसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक जारी है कि यमुना की खोई हुई पहचान यमुना को कैसे मिले। नीतू, अभी तक की जो प्रगति रिपोर्ट है यमुना सफाई को लेकर वो क्या कहती है? देखिए, अगर आप सरकारी आंकड़ों की माने तो अब तक यमुना से 70% जो सिल्ट है उसको हटाने का काम कर लिया गया है। यानी अगर ये आंकड़े गौर करे जाए तो बड़ी संख्या में यमुना की जो सफाई है वो हो गई है। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की सीएम ने खुद इस बात को कहा था कि 70% काम तो पूरा हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि उस 70% गाद को जब निकाला गया तो उसमें 90% से ज्यादा प्लास्टिक पाया गया था। यानी जो काम है वो तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बोला कि यमुना जो है बीते कई सालों से साफ ही नहीं हुई है, कोई नहर नाला साफ ही नहीं हुआ है। ऐसे में ये काम और मुश्किल हो जाता है। अभी बहुत तेजी से यमुना को सफाई की ओर लेकर जाया जा रहा है। वजीराबाद जो है वहाँ पूरी सफाई की जा रही है, क्योंकि वहाँ सिल्ट इतना ज्यादा जमा था कि यमुना की जो कैपेसिटी है उससे कम ही पानी यमुना स्टोर कर पा रही है। ऐसे में जितने भी मीटिंग पॉइंट है, चाहे उत्तर प्रदेश से जब यमुना दिल्ली में एंटर करती है या हरियाणा से यमुना जब दिल्ली में एंटर करती है,
उन दोनों ही पॉइंट्स को लगातार साफ किया जा रहा है कि वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वो भी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी को यमुना स्टोर कर पाए। हथनी बैराज कुंड को साफ करने का काम जारी है। इसके अलावा जो नहर बह रही है, जैसे नजफगढ़ नाला, जैसे नाले का नाम दे दिया गया था, दरअसल वो साहिबी दी थी, अस्तित्व अपना खो चुकी थी, उसको साफ करने का काम जारी है। ऐसे में अगर अब सरकारी आंकड़ों की माने तो अब तक 70% जो काम है यमुना की सफाई का वो हो चुका है और अभी काम और भी जारी है, क्योंकि सरकार का कहना है कि सिर्फ सफाई मुद्दा नहीं है, यमुना में जल भी पहुंचाना है, इसे टूरिज्म का स्पॉट बनाना है या फेरी चलने वाली है। क्रूज को लेकर भी लगातार जो टेंडर है वो निकाले गए हैं, दिसंबर से क्रूज चलाने का प्लान है। तो यमुना अर्बन डेवलपमेंट के तहत दिल्ली की वो नदी हो जिसे लोग देखने, घूमने और यहाँ पे लुत्फ उठाने पहुंचे, बोट का और फेरी का। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे नीतू हम इन सारी जानकारियों के लिए।